भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। 18 करोड़ से अधिक उसके सदस्य हैं। भाजपा के छोटे बड़े कार्यकर्ता का जनता के साथ उसके सुख दुख में संपर्क होता है। भाजपा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वे जनता के सुख परमार्थ हेतु सरकारी योजनाओं को जनता तक सीधे पहुंचाने के लिए जुटे रहते हैं। ये एक दिन में नहीं होता, एक लंबी त्याग और तपस्या का परिणाम है। जैसा कि आप एक दुर्लभ फोटो देख रहे हैं, वर्ष 1995 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जी के शपथ ग्रहण समारोह का है। जरा ध्यान से देखें। लालकृष्ण आडवाणी जी व प्रमोद महाजन जी कुर्सी पर दिखाई दे रहे हैं और उनके ठीक सामने जमीन पर दरी पर एक कार्यकर्ता बैठा है जो आज विश्व का सबसे चर्चित और सम्मानित लीडर है। आज पहचान में यह है कि असल लोकतंत्र का नमूना, जिसमें कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकता है। क्या किसी अन्य पार्टी में ये दम है कि पार्टी प्रमुख के वंश के अलावा किसी और को उत्तराधिकारी घोषित किया जाए? ऐसा नहीं दिखता है व्यवहारिकता में अगर देखा जाए तो। लेकिन इस पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता उच्च पदों पर आसीन हो सकता है। इसी को कहते हैं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन होता है 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए थे। और भाजपा की पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि भारतीय जनसंघ के रूप में 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के ही राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई। भारतीय जनसंघ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा तथा कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। नेहरू के अधिनायकवाद रवैये के फलस्वरूप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी रहस्यपूर्ण ढंग से मृत्यु हो गई। वही एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गया। भारत चीन युद्ध में भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध भी किया था। भाजपा ने श्री अटल जी के नेतृत्व में नए प्रतिमान स्थापित किए। पोखरण परमाणु विस्फोट, अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण, कारगिल विजय जैसी सफलताओं से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊंचा हुआ। वहीं 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और भाजपा ने मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अखंडता, कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय और कबायली जो जनजातियां हैं, कबायली भेष में जो पाकिस्तानी आक्रमण के प्रतिकार, परमिट व्यवस्था एवं धारा 370 की समाप्ति व पृथकतावादी से निरंतर संघर्ष करने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनसंघ या भाजपा है। अन्यथा कश्मीर का बचना कठिन था।
इसके अलावा कई धार्मिक मुद्दे जैसे राम मंदिर का बनना, मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं। भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना का भी उपहार दिया है। इसके अलावा भाजपा के कार्यकाल में हम विदेशों को अब हथियार भी निर्यात करने लगे हैं। कई कह सकते हैं भाजपा के नेतृत्व में कई मुद्दे ऐसे हैं जो सॉल्व हुए हैं और इससे क्या हो रहा है, हमारा देश जो विकासशील देश है, विकसित भारत की यात्रा में लगा हुआ है। अब हम उस ट्रेन पर बैठे हुए हैं जो विकासशील से विकसित की ओर ले जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।